राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, हे भगवान, ये रोचक और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने की क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब बहुत कष्टदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक में और परलोक में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु उसका हर यत्न विफल हो गया। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया और ना ही अन्यायपूर्ण कोई कार्य किया है, ना ही मैंने प्रजा को कभी सताया है और ना ही कभी किसी देवता ब्राह्मण का अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से द्वेष नहीं रखा, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा को अनावश्यक रूप से भय प्रदान करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मैं इस भारी दुख को पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि मेरे दुख का क्या कारण है और मैं जीवन में इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ या नहीं। राजा के इस दुख भरे व्यथा को सुनकर मंत्री और अन्य प्रजा के लोग ऋषि मुनियों के पास वन में चले गए, ताकि उन्हें राजा की समस्या का समाधान मिल सके। वन में जाकर वो श्रेष्ठ मुनियों से मिले। उस स्थान पर महर्षि लोमेश भी थे। वे सभी ऋषियों में लोमेश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गए। उनके दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई और सब उनसे निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। इस पर लोमेश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताएं। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे अपनत्व भरे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी में हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा भाव से प्रजा पालन कर रहे हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। हे महर्षि, इससे वह अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। अतः आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः अब आप हमें बताएं कि ये कष्ट कैसे दूर होगा, हमारे महाराज पुत्रवान कैसे हो सकते हैं। हे महर्षि, यह आपका हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्म के बारे में विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड और बुरे कर्म करने वाला था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार जेठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याही हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को वहां से भगा दिया और स्वयं जल पी लिया। हे भद्रजनों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में वह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सदासद बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप का नष्ट हो जाता है, अतः
कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हो। उन सबकी करुणा भरी याचना सुनकर लोमेश ऋषि बोले, हे भद्रजनों, यदि तुम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पर पुत्र उत्पन्न होगा, राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लेकर राज्य में लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। द्वादशी को व्रत का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। हे अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह विधिवत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। हे भगवान, जैसे राजा को पुत्रदा एकादशी के पुण्य फल से पुत्र की प्राप्ति हुई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी को पुत्र रतन की प्राप्ति हो और सभी की संतान दीर्घायु हो। इस तरह से पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद आप एक गणेश जी की कथा जरूर सुन लीजिएगा। चलिए मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया गणेश जी का रोजाना पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, माता, जब तक हम आपके गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा ले। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये कहकर बुढ़िया अपने घर आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, उसको तोड़ना पड़े, फिर दोबारा बनाए, दोबारा टेढ़ी हो जाए। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं हुआ है। तो कारीगर ने बताया कि सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। ये कहकर कारीगर ने बुढ़िया की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। सेठ जी ने कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी घड़वा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज तो ये बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी घड़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, ऐसे ही सबके सब कार्य सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी इच्छाएं पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाती है। कथा सुनने के बाद 1 लोटा जो जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। आपको पुत्रदा एकादशी की ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।